जैसे कि मोदी ने 2-2 करोड़ रोजगार का बहुत वादा किया था, नौकरी का वादा किया था, मगर किसी को नौकरी मिली नहीं है, बल्कि 14 करोड़ नौकरी खत्म हो गई। 1990 में सबके 7-7 बच्चे 6-6 बच्चे होते थे। अब मोदी जी के देख लो 6-7 भाई बहन है, योगी के देख लो 6 भाई बहन, लाल कृष्ण आडवाणी के देख लो 5 भाई बहन है। ये पहले सबके होते थे 6-6 बच्चे 5-5 बच्चे। महंगाई वही चिल्लाते हैं ज्यादा जो पैदावार बढ़ा रहे हैं। अच्छा, अब जो अपनी औकात से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं उन्हीं के लिए महंगाई है। कौन बढ़ा रहा है पैदावार? अब जो 2 बच्चों से ज्यादा 3 बच्चों से ज्यादा जिनको पालने की औकात नहीं है ज्यादा बच्चे, तो वो फिर उसको ज्यादा बच्चे पैदा ना करे ना। अगर कर रहे हैं तो मोदी ना चिल्लाएं। शीला दीक्षित हमारे यहाँ की जो दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, हमारा जल विभाग कहाँ था? 6000 करोड़ प्रॉफिट में, आप देखो कितना लॉस में जा रहा है। आप फ्री की रेवड़ियाँ बांटोगे तो क्या होगा? रही बात बिजली की, तो बेसिक सी बात है भाई, दिल्ली राजधानी है, यहाँ तो 24 घंटे बिजली वैसे भी रहनी है। एक तरफ मोदी सरकार जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कितने बड़े बड़े कदम उठा रहे हैं, सोलर एनर्जी प्लांटों को डेवलप कर रहे हैं भाई साहब, पवन पंखड़ियों से बिजली बनाने का कार्य किया जा रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में क्या है भाई, चाइना जब कब्जाया था ना, जब किसी ने मुंह नहीं खोले, जब पीओके कब्जा लिया, जब किसी ने मुंह नहीं खोले, ठीक है ना। पाकिस्तान दे, अरे भाई कितना नहीं बांटा, अरे वो छोड़ दो, अब किसने मुंह खोल दिए जब खालिस्तान के नाम पे पंजाब के थाने घेर लिए गए। भाई चुनाव चल रहे हैं लोकसभा का, 10 साल प्रधानमंत्री मोदी रह गए हैं प्रधानमंत्री। अब किसकी सरकार देख रहे हैं इस बार? कांग्रेस सरकार, इंडिया अलायंस। कैसे? क्योंकि कांग्रेस सरकार जो है एकदम बढ़िया सरकार रहेगी। कांग्रेस सरकार ऐसे तानाशाही वाली सरकार नहीं, हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं करती। कांग्रेस सरकार जो, कांग्रेस पार्टी जो है सबके लिए काम करती है, सरदारों सबके लिए काम करती है, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, फौजियों के लिए, हर किसी के लिए ऐसा काम करती है कांग्रेस सरकार जो। अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, वो सबके लिए काम करेंगे। ये है, वो युवाओं के लिए काम करेंगे, महिलाओं के लिए काम करेंगे। इस वक्त जो जगह जगह बलात्कार हो रहे हैं, उन्नाव देख लो, हाथरस देख लो, जम्मू कश्मीर का कठुआ जिला देख लो, कहीं भी देख लो, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, दुनिया भर का रेप हो रहा है, दुनिया भर के महिलाओं जो सुरक्षित नहीं है, रात के 10 बजे निकलने को बाहर को डलती है। कोई वेशी पकड़ लेगा, कोई बलात्कारी पकड़ लेगा, उसके साथ दरिंद्री वो कर देगा, बलात्कार कर देगा। राहुल गांधी की बात पे भरोसा करे जो 30 लाख नौकरी की बात करता है, या केजरीवाल की बात पे भरोसा करे जो 2 करोड़ नौकरी की बात करते हैं? किसकी बात पे भरोसा किया जाए? राहुल गांधी और केजरीवाल दोनों ही इंडिया अलायंस में है, वो दोनों ही इंडिया अलग क्यों देने फिर गारंटी? अलग अलग गारंटी क्यों दे रहे? दो चाहो 30 लाख नौकरी दे में, 2 करोड़ नौकरी दे में, वो नौकरी तो मिलनी है भाई। ये जैसे कि मोदी ने 2-2 करोड़ रोजगार का बहुत वादा किया था, नौकरी का वादा किया था, मगर किसी को नौकरी मिली नहीं है, बल्कि 14 करोड़ नौकरी खत्म हो गई। खत्म हो गई। जवाब सुनो, इनसे ये बताइए रोजगार क्या? रुक जा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने रोजगार का मतलब ये तो नहीं होता सरकारी नौकरी होता है ना, तो ये नहीं होता। तो सुनो, 2012 में प्राइवेट सेक्टर में पीएफ कितने कटते थे? 14 करोड़, और आज देख लो 30 करोड़ प्लस पीएफ कटते हैं। तो भाई रोजगार बढ़ा है ना, और ये तो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर का जा कटता है, बाकी लोकल में देख लो, जगह जगह इतने सारे रोजगार बढ़े, वैकेंसियां बढ़ी है। भैया तुम्हारे पास स्किल नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, तुम क्यों करोगे? तुम्हें करने का ही नहीं, तुम चाहोगे घर बैठे सब कुछ मिल जाए, तो वो नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूँ भाई से, जो ये बेरोजगारी और तानाशाही की बात कर रहे हैं, अगर तानाशाही होती तो यहीं खड़े होकर लोग मोदी को गालियां देते हैं, पता भी नहीं चलता कहाँ गए, ठीक है। और रही बात ये, इन्होंने बेरोजगारी पे जो बहुत अच्छा टिप्पणी किया भाई तुमने। एक बात देखो, आप बेसिक सी चीज देखो, एक कमरा है जहाँ पे 200 लोगों की रहने की कैपेसिटी है, आप वहाँ पे 800 लोगों को ठूसोगे, क्या होगा? अपना के मरेंगे, बेसिक सी बात है। तो उसी तरीके से आप देखो ना, हमारे देश की जनसंख्या कितनी है, आप देखो 70 करोड़ लोगों को हमारा जो इंडिया है हैंडल कर सकता है, मतलब चाहे रोजगार ले लो या मतलब किसी भी तरीके से हमारी व्यवस्था जो है 70 करोड़ लोगों को हैंडल करने की, और इसके डबल है हमारे पॉपुलेशन। तो इस चीज पे कभी कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं काम करा? 1947 में 32 करोड़ जनसंख्या थी, जब 14 में गई तो 128 करोड़ थी लास्ट टाइम पे, ठीक है। तो इन सरकारों पे किसी ने काम नहीं किया है। हमारे दो जब तक नहीं आएगा तब तक ये रोजगार का मुद्दा किसी का बाप। पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है? पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है तो भाजपा सरकार को कानून बनाना चाहिए 2 बच्चों का। और पहले 1990 में सबके 7-7 बच्चे 6-6 बच्चे होते थे। अब मोदी जी के देख लो 6-7 भाई बहन है, योगी के देख लो 6 भाई बहन,
लाल कृष्ण आडवाणी के देख लो, 5 भाई बहन है। ये पहले सबके होते थे 6 बच्चे, 5 बच्चे। कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, वो सबको समान अधिकार देने की बात कर रहे हैं। यूसीसी जब लागू करते हैं तो नैनीताल में फिर दंगे क्यों हो जाते हैं? जब यूसीसी लागू करने की समानता की बात करते हैं, सबको समान अधिकार देने की बात करते हैं, तो नैनीताल में एक विशेष धर्म के लोग दंगे क्यों करते हैं? तो दंगा फसाद जो रहा वो गलत है। अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो कानून बनाना चाहिए अभी और सबको 11 तारीख को पूरे 140 करोड़ लोगों को लागू करनी चाहिए। 140 करोड़ पूरे देश में, जो भारत देश में, सबको लागू करनी चाहिए। मगर इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए कि नहीं उनके पॉपुलेशन ज्यादा हो रहा है, तुम्हारा कम हो रहा है, वो देश पे कब्जा कर लेंगे, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। अगर पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है तो 2 बच्चों का कानून लेके आओ, वो सब पे लागू करो, हिंदू पे भी लागू करो, मुसलमान पे भी लागू, सिख पे भी। पहले लागू हो, वो तो 2 से ज्यादा करते नहीं। अंकल जी बोलिए। बिल्कुल महंगाई वही चिल्लाते हैं ज्यादा, जो पैदावार बढ़ा रहे हैं। अच्छा, अब जो अपनी औकात से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, उन्हीं के लिए महंगाई है। कौन बढ़ा रहा है पैदावार? अब जो 2 बच्चों से ज्यादा, 3 बच्चों से ज्यादा जिनको पालने की औकात नहीं है ज्यादा बच्चे, तो वो फिर उसको ज्यादा बच्चे पैदा ना करें ना। अगर कर रहे हैं तो मोदी ना चिल्लाएं, फिर ये भी तो गलत है ना। मैं बता देता हूँ कि अंकल किसको कहना चाहते हैं। मैं बेसिक से बात बता देता हूँ। 1947 के बाद मुसलमानों की जो जनसंख्या का दर है बढ़ने का, वो 14% से बढ़ा है और हिंदुओं का 7% से घटा है। घट गया। अब बाकी आप देख लो कौन है। बिल्कुल भी इनसे सहमत नहीं है। देश की जनता जो है पहले मुफ्तखोरी छोड़े, है ना। स्वरोजगार भी देश में सबसे बड़ा आज का मुद्दा है। हम कुछ करना नहीं चाहते, हम ब्लेम करना जानते बहुत हैं। बढ़िया बात है। समझ रहे कि नहीं? हम कुछ करना नहीं चाहते हैं, हमें सरकार को ब्लेम करना है। हम वोट किस पे दे रहे हैं? हमको फ्री बिजली चाहिए, हमको फ्री पानी चाहिए, है ना। सबसे बड़ी मुसीबत की बात तो ये है, आप देख लीजिए 1980 में जब चाइना की जीडीपी थी और 1980 में भारत की जीडीपी लगभग बराबर थी, ठीक है ना, एकदम सेम थी। जो बड़े लोग होंगे वो जानते होंगे। हम डिफ्यूज कहाँ पे हो रहे हैं? हमने अपने सोचने का तरीका धीरे धीरे डेवलपमेंट के बजाय केवल रिसोर्सेज खत्म करने पे लगे हुए हैं बस। और बेरोजगारी ये मुद्दा कभी भी खत्म नहीं हो सकता है, ये आप लिखित ले लीजिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं 30 लाख दे देंगे, 30 लाख रोजगार। बेरोजगारी इसलिए नहीं खत्म होगा क्योंकि हम बेरोजगार को जितने भागों में बांटते हैं ना, शिक्षित वर्ग कौन से रोजगार को करता है ये देखने की जरूरत है। बाकी ये सोच लीजिए कि हमारा जो प्राथमिक मुद्दा था, तो हमने जो है ट्रेड में इस समय सबसे बेहतर किया है। भारत का नाम है आज के 40-45 देशों में, अच्छे से नाम है ट्रेड में, ठीक है ना। तो हमारी जो स्थिति पहले से सुधरी हुई है, कहीं भी देख लीजिए। यहाँ रसिया का यूक्रेन पे अटैक हुआ है, यूक्रेन से भारतीय बुलाए जा रहे थे, वार बंद करके उनको निकाला गया बाहर, ठीक है ना। आपने अभी ये कहा था कि मुफ्त में बटा हुआ है, मुफ्त की चीजों में बटा हुआ है, तो केजरीवाल एक IRS है, पढ़े लिखे हैं, लोगों ने सोचा था कि आएंगे बदलाव करेंगे, तो उन्होंने 10 गारंटी दी। उस 10 गारंटी में से एक गारंटी ये भी है कि 24 घंटा मुफ्त बिजली पूरे देश में। अच्छा, कहाँ से लेके देंगे? दिल्ली जो पानी डिपेंडेंट जो है, जो बाहर से पानी लेती है दिल्ली, ये कहाँ से आप फ्री कर देंगे? क्या चीज फ्री कर देंगे? आपके रिसोर्सेज सीमित हैं, आप उनको बढ़ाइए ना। आप दिल्ली NCR में और एनर्जी प्लांट लगवाइए ना। ये कहिए ना कि केरला में प्लांट जा रहा है और जगह जा रहा है, आंध्रा में जा रहा है, हम दिल्ली वालों क्यों नहीं दे सकते हैं? NCR में तो दे सकते हैं, गुड़गांव में दे सकते हैं, नोएडा में दे सकते हैं। दिल्ली से जो कैपिटल जिनके सटे हुए रीजन है, जितने भी NCR के हैं, वहां पे हम ये चीज क्यों नहीं डेवलप करते हैं? ये मांग क्यों नहीं करते कि हमें 6000 मेगावाट के प्लांट दीजिए? ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? राजनीति केवल ऐसी न करिए जो देश के नागरिकों को आपस में बांट दे। हमें राजनीति ऐसी करनी है जो आपस में एकता के एक सूत्र में हम लोग एक पिरो के हो जाएं, एक मोती की माला बन सके। अच्छा, धर्म के बात सुन लीजिए, UCC जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं? हाँ, NRC, UCC ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नहीं तो होगा क्या कि हमारे भाग का जो भी है, बाहर से लोग आएंगे, खाएंगे, जाएंगे, हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे, हमें क्या मिला है? और यही हो रहा है। अब मैं ये कहना चाहता था, जब शीला दीक्षित हमारे यहाँ की जो दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, हमारा जल विभाग कहाँ था? 6000 करोड़ प्रॉफिट में। आप देखो कितना लॉस में जा रहा है। आप फ्री की रेवड़ियाँ बांटोगे तो क्या होगा? रही बात बिजली की, तो बेसिक सी बात है भाई, दिल्ली राजधानी है, यहाँ तो 24 घंटे बिजली वैसे भी रहनी है। उसके बाद अगर आप उस चीज को मुफ्त में बांटोगे, ठीक है, हमारे दिल्ली का प्लांट हमारे जो भारत का है ना, बिजली विभाग का प्लांट खत्म हो जाएगा। आने वाली पीढ़ी हमारी अंधकार में चली जाएंगी। सबसे पहली बात तो लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी, ठीक है। अगर नहीं समझेंगे तो आने वाले पीढ़ियों को अंधकार में ढकेलने के लिए तैयार हो जाएं। और रही बात जो बिजली की भाई ने बात बताई ना, यहाँ पर 2 आपको उदाहरण देना चाहूंगा। एक उदाहरण ये है, जिन्हें मिली मिलाई, पकी पकाई,
ठीक है, मिल गई केजरीवाल जैसों को, BSES डिपार्टमेंट बना हुआ मिल गया, बिजली की आपूर्ति पहले से मिल गई उन्होंने। ठीक है, कांग्रेस पहले 50% सब्सिडी दे रही थी, इन्होंने पूरी सब्सिडी कर दी। ठीक है, एक स्लैब बना के 200 यूनिट तक जो है 100% और उसके ऊपर 400 यूनिट तक आदि। ठीक है, 50%। ये तो वो लोग हैं जिन्हें पकी पकाई मिल गई है। ठीक है, इन्होंने कुछ नहीं किया BSES का, कोई एक संसाधन बढ़ाया हो, कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हो किस BSES का, समझना। और अब मैं आपको बताऊं, एक तरफ मोदी सरकार जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कितने बड़े बड़े कदम उठा रहे हैं, सोलर एनर्जी प्लांटों को डेवलप कर रहे हैं। भाई साहब, पवन पंखड़ियों से बिजली बनाने का कार्य किया जा रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में क्या है, अब नेचुरल रिसोर्सेज से भी बिजली को बनाया जाएगा और मुफ्त के लिए मोदी जी ने भी कहा है और मुफ्त ये भी दे रहा है। लेकिन दोनों में इतना फर्क है कि वो आपका खुद का प्लांट आपकी छत पे लगा करके आपको खुद बिजली का निर्माता बना के जब आपको देने की बात कर रहे हैं, और दूसरा आपको फ्री की रेवड़ी पे पलने के लिए, जीवन भर वोट के लिए आश्रित रहने के लिए बात कर रहे हैं। सूर्योदय योजना की बात कर रहे हैं आप कहीं ना कहीं, तो वो यही बोल रहे हैं कि हम हमारी राह पे चल पड़े हैं, प्रधानमंत्री वो भी दे रहे हैं। राह नहीं है, कैसे है? आपको पकी पकाई बिजली मिल रही है, वो आपको जो बिजली ग्रिड से मिल रही है आप उसको फ्री की रेवड़ी बना के बांट रहे हैं। मोदी जी ने कहा है कि आप जो इंडिविजुअल देश के नागरिक हैं, आप अपनी छतों पे सोलर प्लांट लगाएं, हम उसमें आपको सब्सिडी देंगे। सब्सिडी में भी जो 30% अमाउंट है उस पर आप लोन भी ले सकते हैं या अपनी जेब से भी दे सकते हैं। उसके बावजूद जितनी बिजली आप जनरेट करेंगे आप उसको इस्तेमाल भी कीजिए, क्योंकि आप उस बिजली के स्वयं के निर्माता हैं। आप अपने घर में बिजली बना रहे हैं सोलर प्लांट लगा के, आप उसको इस्तेमाल भी कीजिए और उल्टा बिजली डिपार्टमेंट को बेच भी सकते हैं। आत्मनिर्भर बनाने की बात की जा रही है, फ्री में रेवड़ियां बांटने की बात नहीं कीजिए। अच्छा, एक छोटा सवाल होगा कि वो कह रहे हैं कि चाइना ने जो जमीन कब्जा लिया भारत की, वो इंडिया अलायंस आएगा तो वो वापस दिलवाएगा। भाई, चाइना जब कब्जाया था ना, जब किसी ने मुंह नहीं खोले, जब POK कब्जा लिया, जब किसी ने मुंह नहीं खोले, ठीक है ना, पाकिस्तान दे, अरे भाई कितना नहीं बांटा, अरे वो छोड़ दो। अब किसने मुंह खोल दिए जब खालिस्तान के नाम पे पंजाब के थाने घेर लिए गए। ये तो भलाओ अमित शाह जी का और CRP की टुकड़ियों का, जो आज वो क्या नाम था उसका, अमृतपाल, ढूंढे से पा तो नहीं रहा, बना दिया बदमाश। क्यों भाई, बदमाश बना दिया, खालिस्तान ले लिया और ले लिए, देवेंगे तुझे खालिस्तान। ये देश भारत है, इसके कोई भी टुकड़े करेगा तो उसके टुकड़े टुकड़े करके रख देंगे एकदम। उन्होंने तो चुनाव में उतारा है कन्हैया कुमार को मनोज तिवारी के सामने दिल्ली में। बिल्कुल उतारेंगे, किस लिए उतारेंगे, वो भी खेला समझ लो। सुन लो भाई साहब, देश की जनता को आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मेरे भाई आ जाओ। FIR नंबर 110/2016 थाना वसंत कुंज नॉर्थ, किसके? अभियुक्त कन्हैया कुमार एवं अन्य 9 अभियुक्त, केवल 2 हिंदू और 8 मुसलमान, जिसमें उमर खालिद भी है, जिसमें से 2 व्यक्ति तुर्की में है। समझ रहे हो? 2021 में दिल्ली पुलिस ने 124A के तहत देशद्रोह का चार्ज लगाया। क्या हुआ उसके बाद? यहां की जो लेफ्ट लॉबी है सुप्रीम कोर्ट जाती है। कैसे? TV5 करके एक न्यूज चैनल है, उसकी एक रिट पिटीशन लेकर के उस पे भी प्रायोजित तरीके से 124 धारा मुकदमा रजिस्टर्ड करवा के आंध्र प्रदेश में तब जाया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और केंद्र सरकार को घेरने की योजना बनाई जाती है कि ये जो राजद्रोह की धारा है ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 19(1)A का जो है उल्लंघन है। इस तरह की बातें की जाती हैं और उसमें जो रिलायंस पेश किया जाता है वो किया जाता है केदारनाथ शर्मा वाले जजमेंट का, सन 1958 का। किसे मूर्ख बना रहे हैं ये? तब से लेकर के 2021 से आज तक उस केस में कन्हैया कुमार के स्टे लगा हुआ है। अगर आज स्टे खोल दे तो कल के कल, मैं यूं कह रहा हूं, ये जेल में है, सारे के सारे जेल में हैं। लेकिन ये लेफ्ट लॉबी जितनी भी हमारे देश में है ना भाई, ये बहुत साइलेंट तरीके, देखा था ना वो जहांगीरपुरी के कबाड़ी को, रातों रात एक कबाड़ी के लिए कपिल सिब्बल जैसे वकील खड़े हो गए थे।
देश की जनता समझती नहीं है, जानती नहीं है। अगर इनके प्रोपेगेंडे पहचान जाए ना, तो मैं कह रहा हूं कांग्रेस को टिकट कटा के भागना पड़ जाए इस देश से। लेकिन हम तुम कहां व्यस्त हैं? फ्री बिजली मिल रही है जी, फ्री पानी मिल रहा है जी, महीने के 3,000 रुपए बच रहे हैं। ये नहीं सोच रहा कि आने वाले 10-20 सालों में ये कांग्रेस तेरे इन 3,000 को कितना लेगी लूट लूट के। अभी सैम पित्रोदा ने कानून की बात कही थी अमेरिका के तर्ज पे। क्या था वो कि यदि आप नहीं रहे तो आपकी संपत्ति को 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा, 45% हिस्सा आपके वारिसों को मिलेगा और 55% जो है वो सरकार के खाते में दे दिया जाएगा। और सरकार किसे वो देगी? वो खड़े होके राहुल गांधी स्पीच सुन रहे हो ना, हम गरीबों में बांट देंगे। कौन है इनके लिए गरीब? वही जो 15-15 बच्चे पैदा करते हैं। तुम क्या खाक इनके लिए गरीब हो? यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही थी, अंबेडकर साहब की ये बात करते हैं हमारे देश के लोग और इनके एजेंडों में फंस जाते हैं। कानून मंत्री से जब इस्तीफा दिया था तो इसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के चलते दिया था, जब नेहरू जो है माना नहीं था। नहीं सर, आरोप तो यही लगाती है ना कांग्रेस पार्टी की, अगर कन्हैया कुमार पे इतने ही आरोप है और जो आपने सारी चीजें बताई, तो पुलिस आपके पास है, क्यों कार्रवाई नहीं करते हो? भाई कैसे कर लेंगे? सुप्रीम कोर्ट का स्टे लगा हुआ है। रिट पिटीशन नंबर 682/2021 आप उठा के देख लो क्या कहती है। सुप्रीम कोर्ट की रिट पिटीशन सिविल नंबर 682/2021, उसका जजमेंट पढ़ लो 11 मई 2022 का। देख लो आप क्या हुआ है खेला। नहीं, वो तो ये भी कहते हैं कि कोर्ट आपका, पुलिस आपकी, सब कुछ आपका है। अच्छा, कोर्ट कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो गई है। कोर्ट हमारा होता तो ये केजरीवाल बाहर कैसे आ जाता भाई? बता दो ना, कोई बताएगा? बता दो। कोई बताएगा? कोई बताएगा? है कोई संविधान का सलाहकार?